जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 250 प्लस प्रश्न हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां, 91वां, 92वां, 93वां, 94वां। ये 93वां स्थान मिला है दोस्तों। और अंतिम स्थान 180 था, ये सोमालिया का था, याद रखना है। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, हमने करंट अफेयर टोटल पढ़ा है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? ये प्रश्न है। डेनमार्क, पोलैंड सभी को किया है, इनको डेनमार्क पोलैंड को भी किया है, सऊदी अरब थाईलैंड को किया है, लिथुआनिया को किया है। उपयुक्त में से सभी प्रश्न होगा दोस्तों, सभी प्रश्न का उपयुक्त सभी आंसर होगा। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया सभी को किया है। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मिस्र, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया। ये मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं दोस्तों। 5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न अगला है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? न्यूरालिंक कंपनी का संबंध एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या पैट गेल्सिंगर। ये एलन मस्क की कंपनी है। ये न्यूरालिंक कंपनी का स्थापना 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? भेल, DRDO, इसरो, VRDE। ये DRDO ने लॉन्च किया है दोस्तों। DRDO ने, इनके जो हेड हैं ये समीर कामत हैं। समीर कामत जो हैं DRDO के हेड हैं। प्रश्न का उत्तर DRDO है। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विनीत मैकार्टी, शरद चौहान, सतनाम सिंह संधू, अनिल लोहाटी। अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये एक्स रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, एक्स रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? वीरम मंगाई, हिम तेंदुआ, मेमोरीज ऑफ जियांगन, फेई फेई। हिम तेंदुआ को नियुक्त किया गया है दोस्तों। हिम तेंदुआ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा। ये कर्नाटक में ये तीनों स्थान स्थित है। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व। और वर्तमान में रामसर स्थल में कितने प्लेस हैं, कितने साइट है? तो 80 है। प्रश्न अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? भारतीय जनसंचार संस्थान, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा। भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इससे पहले जो है ये NCERT को मिला है, NCERT को मिला है इससे पहले। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के नए CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन। ये चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। चंपई सोरेन को, इनको झारखंड टाइगर के नाम से जानते हैं, झारखंड टाइगर के नाम से इनको जाना जाता है। ये झामुमो के पार्टी से संबंध है इनका, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बन चुका है? USA, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी। ये चीन बन चुका है दोस्तों, जापान को पछाड़कर, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है,
हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? मुंबई में हीरा पन्ना को किया है, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड को किया है, बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट को किया है। प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी को किया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? उत्तर भारत का बीएचयू, एएमयू, डीयू, आईआईटी कानपुर। ये बीएचयू में होगा दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 3.8%, 4.8%, 5.8%, 6.8%। ये 5.8% रहा है दोस्तों, 5.8% याद रखना है। और 6वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पारित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। उड़ीसा को राज्य श्रेणी में जो है प्रथम स्थान मिला है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो है कि कहेगा दोस्तों, प्रश्न आ जाता मंत्रालय में तो संस्कृति मंत्रालय में पहला मंत्रालय को अवार्ड मिला है झांकी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीता है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? चंडीगढ़, शिमला, शिलोंग, उज्जैन। ये उज्जैन में विकसित होगा। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है ये। और ये उज्जैन जो है ये इंदौर आईआईटी का ये कैंपस खुल रहा है, इंदौर आईआईटी का। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी? 1 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, इसीलिए। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक बिल्कुल सही है, एयरटेल गलत है, इंडिया गलत है, फिनो गलत है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दिया था दोस्तों, ये 29 फरवरी तक लास्ट डेट थी। ये पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु शर्मन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तैराकी, निशानेबाजी, नौकायान या भारोत्तोलन? नौकायान के लिए किया है दोस्तों। 33वां ओलंपिक आपको पता होना चाहिए कि पेरिस में आयोजित होगा, उसके लिए ये क्वालिफाइड हो चुके हैं नौकायान खेल में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल? ये राजस्थान में दोस्तों, पोखरण, राजस्थान के पोखरण में हुआ है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? अनीश गिरी, डी गुगेश, वेई? ये वेई है दोस्तों, वेई है, वेई चीन। वेई कहाँ के हैं? ये चीन के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक? ये केरल ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा, केरल ने किया है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि, इसी ने किया है दोस्तों, लैब में होगा ये काम। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरिविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़, पुदुचेरी,
लक्षद्वीप, लद्दाख, ये पुदुचेरी में किया गया है। इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता, कच्छ, जयपुर, इंदौर। इंदौर प्रश्न का राइट आंसर है। इंदौर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा, रोहन बोपन्ना, नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, अभिनव बिंद्रा। 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। यहीं पर ये जो है भारतीय की तरफ से भारतीय मशाल वाहक के रूप में इनको चुना गया है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है। दोस्तों ये कहाँ पर आयोजन हुआ है? सीधे सीधे ये प्रश्न है, तो ये याद रखिएगा, ये गुजरात है, गुजरात है, सॉरी ये गुजरात इसका थीम राज्य है दोस्तों। ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु से है दोस्तों। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल सेवाओं के पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तीसरी बार हुई है, जय शाह की हुई है। ये अमित शाह के पुत्र हैं। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिकोड्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? असम, कर्नाटक। कर्नाटक ने किया है दोस्तों। सी गलत है और डी गलत है। डिजिटल डिकोड्स पहल, याद रखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखने के लिए पहल आयोजित हुआ है और ये कर्नाटक सरकार ने किया है। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? तो ये फ्रांस बन चुका है। ब्रिटेन गलत है, जर्मनी गलत है और इटली भी गलत है। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड की हुई है दोस्तों। और ये पहली महिला हुई है न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट में, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रितु बहरी। हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? गोवा शिपयार्ड, DRDO, GRAC, इसरो। ये दोस्तों GRAC के साथ समझौता हुआ है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, कोलकाता, इसी के साथ समझौता हुआ है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश। ये भूटान है दोस्तों। भूटान को जो है इस बार के बजट में 2069 करोड़ रुपया मदद करने का राशि का प्रावधान किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अभी से लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये उड़ीसा में रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संबलपुर जिला में है, संबलपुर जिला में। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS निर्देशक, INS इम्फाल, INS संशोधक, INS संध्याक। ये INS संध्याक है। इसको यार्ड 3025 भी कहते हैं, यार्ड 3025 के नाम से भी यह जाना जाता है, INS संध्याक।
हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये सबसे पहले 4 फरवरी 2000 में मनाया गया था पेरिस में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, रोहन बोपन्ना। ये मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया है और एक और को दिया गया है पीटी उषा को, दोनों को ही दिया गया है ये। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न का राइट आंसर है 50वां इनको मिलेगा, 50वां मिलेगा भारत रत्न और 49वां जो है कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को 49वां नंबर का है और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न है हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? कर्नाटक ने जीता है दोस्तों, कर्नाटक ने जीता, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है ये, और ये नागपुर में आयोजित हुआ है, नागपुर में आयोजित हुआ है, महाराष्ट्र। प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवन से भी है और जाकिर हुसैन से, दोनों से है। सी गलत है, डी प्रश्न का राइट आंसर है, ए और बी। प्रश्न है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? ये मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हुआतेंग सा को, ये चीन के हैं, पहला स्थान मिला है और मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? गेन्नेडी पदाल्का, ओलेग कोनो, पैगी विट्सन, डी गुगेस। ये ओलेग कोनो ने बनाया है, ओलेग कोनो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ओलेग कोनो ने बनाया है। इससे पहले जो 878 दिन और 11 घंटे का ये रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये दिन और बढ़ता ही जा रहा है। रूस के एस्ट्रोनॉट है ओलेग कोनो। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। ये गोवा में करेंगे, गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर है। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर ये कर चुके हैं दोस्तों, ये कर चुके हैं, आयोजन हो चुका है। ये 6 से 9 फरवरी के बीच में ये था, 6 से 9 फरवरी के बीच में हुआ था ये। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर असम। जहाँ पर ही कामाख्या नाम आ जाए उसका संबंध असम से ही होगा दोस्तों, असम से, क्योंकि कामाख्या मंदिर यहीं पर है। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ ये, महाराष्ट्र के संभाजीनगर याद रखिएगा, औरंगाबाद इसका पुराना नाम था और यहीं पर हुआ है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन बन गई है? ये चेन्नई मेट्रो बन गई है। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। यात्रियों को इसमें टिकटिंग की सुविधा मिलेगी, टिकटिंग की सुविधा याद रखिएगा। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये उत्तराखंड की हुई है, राधा रतूड़ी पहली हुई है मुख्य सचिव उत्तराखंड राज्य की। इससे पहले दोस्तों जो है ऋतु बहरी उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये महिला पहली जज बनी है। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, पटना, मुंबई, श्रीनगर। ये पटना में किया गया बापू टावर। इसकी यही विशेषता है, रात में जो है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये कॉपर से बना है दोस्तों, और नाइट्रोजन, इन सब का जब मिश्रण होगा तो रेनबो आकार का जो है, रेनबो आकार का इसमें इंद्रधनुषी रंग बनेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ने किया है दोस्तों नीतीश। ये डिवाइस है, लॉकेट की तरह है, गले में पहनना है। ये जो है प्राकृतिक आपदाओं को सूचित करेगा, प्राकृतिक आपदाओं को सूचित करेगा दोस्तों। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा के समय। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अल सल्वाडोर के चुने गए हैं। अल सल्वाडोर के चुने गए हैं। बिटकॉइन को सबसे पहले लीगल टेंडर यही अल सल्वाडोर देश ने दिया था, और ये अपने आप को जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह बताते हैं। हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? उत्तर कोरिया गलत है, ये चीन से है। चीन प्रश्न का राइट आंसर है, सी गलत है और डी गलत है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट का फुल फॉर्म हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? प्रबल वरुणास्त्र अभ्यास, ये अभ्यास का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? भारत म्यांमार की सीमा पर प्रारंभ किया है। यही प्रश्न का राइट आंसर है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। भारत म्यांमार की सीमा की कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर, और यहीं पर बाड़ लगेगा ताकि जो है म्यांमार से भारत में कोई ना आए और भारत से म्यांमार में ना जाए, इसके लिए सुरक्षा के लिए। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715 भी किसने खोज किया? इसका एस्ट्रोनॉट गलत है, स्क्वायर गलत है, हब्बल गलत है, ये भी। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से ये सर्च किया गया है, ये नासा का टेलीस्कोप है, याद रखिएगा। ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी की सापेक्ष जो है यहाँ पर भी रहने के लिए सभी दशाएं विद्यमान हैं, और इसका नाम दिया गया है TOI 715 भी अर्थ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी से लिख लीजिए एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा सीधे सीधे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? अहमदाबाद, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई। ये हैदराबाद में रखी है, और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रखी है, याद रखिएगा। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? थिम्पू, काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका। ये नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। शुरुआत करने वाले जो दोस्तों अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ है। प्रश्न का राइट आंसर नई दिल्ली है। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुजिंदर कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, आर हरि कुमार। ये उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है सेना के उप प्रमुख पद पर। और इसी मार्च महीने में दोस्तों एयर फोर्स के जो हेड हैं विवेक रामचौधरी, नेवी के हेड आर हरि कुमार, और आर्मी के हेड जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज पांडे, ये तीनों इसी महीने में रिटायर होंगे, मार्च में, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी।
6 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों, और ये 2006 से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। हाई स्पीड इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए मनाया जाता है प्रति वर्ष। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हो चुका है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये गुजरात के कच्छ में। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सीधे सीधे आएगा, भारत रंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कच्छ में। प्रश्न है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? फेफड़े का कैंसर प्रश्न का सही उत्तर है, और इसी के सबसे मामले ज़्यादा दर्ज हुए हैं। 12.4% केस फेफड़े का मामला में है, और ये अव्वल नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है, याद रखिएगा। बाकी बी, सी और डी गलत है। हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत का डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी मासात्सु अस्कावा मियोओका को किया गया है। मियोओका प्रश्न का सही उत्तर है, और डी भी ये गलत प्रश्न का उत्तर है। याद रखिएगा, मियोओका जो है ये लड़की है दोस्तों। और एडीबी में कितने देश हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुल 68 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? 1 करोड़ का प्रावधान है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। 1 करोड़ जुर्माना के साथ 5 से 10 वर्ष की सजा भी होगी, याद रखिएगा। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड ये बना है। नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड है। हरियाणा गलत है, हिमाचल प्रदेश गलत है, उत्तर प्रदेश गलत है दोस्तों। आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू है वर्तमान में? तो ये गोवा में लागू है, लेकिन गोवा में कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है। आपको पता है, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगाली ही लगा करके गए थे, और भारत का जब कब्जा हुआ उसके बाद आर्टिकल 44 यहाँ पर लागू है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। हाल ही में एफएओ और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सम्मेलन, 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? सूरत, गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई। कोच्चि में हुआ है, कोच्चि केरल में हुआ है, और केरल को मसालों की रानी कहा जाता है। प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? यूजीसी, नीति आयोग, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय। ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है, याद रखना आपको। प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा का विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जिगर थंडा, याद रखिएगा, ये एक सुरंग है, सुरंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों बी, सी और डी गलत है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि। ये हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये मैच होगा। आपको ये ध्यान रखना है। 48 टीम भाग लेगी, भारत वर्सेस कुवैत के बीच होगा ये। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।
ये राजस्थान ने किया है दोस्तों। बाउंस ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। शिक्षा के साथ जो है विद्यार्थियों को खेल में जो है रुचि डेवलप करना है, यही इसका मकसद है। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। 65+ एज वाले को दिया जाएगा, 65 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है, मिनिमम 65 साल उम्र चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चीन। चीन ही प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, चीन है ये। यूएसए गलत है, भारत गलत है और ऑस्ट्रेलिया गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.7%। ये 6.5% आरबीआई ने निर्धारित किया है रेपो रेट। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये 2016 से ही हो रहा है दोस्तों, और ये इस बार का 7वां है। विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजन किया जाता है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइसबेड, द हैप्पी टर्टल, स्टार्लिंग मम्यूरेशन, शेयर्ड पेरेंटिंग। ये आइसबेड को मिला है दोस्तों। बर्फ पर सोया भालू, बर्फ पर सोया भालू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसे समझौता किया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर गोवा? ये तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया है दोस्तों। इसरो ने किया है तेलंगाना सरकार के साथ समझौता। कृषि क्षेत्र में ये जो है सहायक होंगे ड्रोन। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन, डबलिन, टोरंटो, बेंगलुरु। ये लंदन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पर है दोस्तों, ट्रैफिक यहीं पर है, याद रखिएगा। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है दोस्तों। सूरत गलत है, इंदौर गलत है और अयोध्या भी गलत है। आपको नोएडा का भी फुल फॉर्म याद रखना चाहिए दोस्तों, नोएडा का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवान से, ये उड़ने वाला डायनासोर है, इसका जीवाश्म किस देश में से मिला है? यही प्रश्न है। ब्राजील, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया? स्कॉटलैंड देश से मिला है दोस्तों, स्कॉटलैंड देश से मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोच्च महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या फिर असम? ये ये लद्दाख में हुआ है दोस्तों। ये मुखौटा फेस्टिवल है, मुखौटा फेस्टिवल है यहाँ का, लद्दाख का, याद रखिए। 2 समोच्च महोत्सव। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? महाराष्ट्र, गुजरात, इन दोनों जगह किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, अतः प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सी गलत है। हाल ही में एंटार्क्टिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? चीन, रूस, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों प्रश्न का उत्तर चीन होगा। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी, सीनेसी, वीरामंगाई, फेई फेई? ये अष्टलक्ष्मी को किया गया है दोस्तों। ये गुवाहाटी में आयोजित होगा, गुवाहाटी, याद रखिएगा।
हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हैं? ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स एंडरसन या जसप्रीत बुमराह? ये जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, विमान प्रसाद ही, फिजी देश के ये डिप्टी पीएम हैं। फिजी देश के डिप्टी पीएम हैं और ये पहले विदेशी बन चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? पीवी नरसिम्हा राव को भी किया है, चौधरी चरण सिंह को भी किया है, एमएन स्वामीनाथन को किया है, सभी को किया है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी। याद रखिएगा, इसका थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर 10 फरवरी है। थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग इसका थीम है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? ये विश्व बैंक और एएफडी दोनों के सहयोग से करेगी। प्रश्न का उत्तर डी होगा, सी गलत है। ये एएफडी जो है ये जर्मनी की संस्था है, जर्मनी। हाल ही में WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक, एम्स दिल्ली, निमहंस को किया है। निमहंस याद रखिएगा, निमहंस को किया गया है। इसरो गलत है। ये निमहंस जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है। हाल ही में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? टाटा समूह, अडानी समूह, बिरला समूह, रिलायंस समूह। ये टाटा समूह ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। देश का पहला समूह टाटा समूह बन चुका है और इसमें 24 लिस्टेड कंपनी है। 24 लिस्टेड कंपनी, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन चुका है? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स। ये चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का बन चुका है दोस्तों। ये एतिहाद एयरलाइंस किसका है? तो ये खाड़ी देश का है, याद रखिएगा। हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दोनों राज्य के लिए दोस्तों। प्रश्न का उत्तर डी होगा, सी गलत है। दोनों राज्य के लिए संशोधन किया है संसद ने। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सारथी पहल किसने लॉन्च किया है? सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? पेस मिशन नासा, इसरो, रोसकॉस्मोस, जाक्सा। ये नासा ने किया है दोस्तों, नासा ने। ये दोस्तों वायुमंडल और महासागर की जलवायु जीवन के स्टडी के लिए किया है नासा ने, और नासा USA की है, स्पेस एजेंसी है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जॉक में मशहूर आइस पैलेस किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई? आइस पैलेस में लिख लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सुनील छेत्री गलत है, सचिन तेंदुलकर गलत है, ये नीरज चोपड़ा की लगाई है दोस्तों। आर प्रज्ञानंद भी गलत है। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? ये भारत और बांग्लादेश दोनों को विजेता घोषित किया गया है। क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मैच था दोस्तों, और यहाँ पर जो है दोनों को विजेता घोषित करना पड़ा। नेपाल गलत है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम, जूलिया सेबुटिंडे, दलबीर भंडारी, जॉनी डोनोग्यू।
ये नवाब सलाम को किया गया है दोस्तों। नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। ये लेबनान देश के हैं, लेबनान देश के हैं, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? मॉरिशस में भी हुई है और श्रीलंका में भी हुई है। प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, दोनों सी गलत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। ये असम में हुआ है, त्रिपुरा भी गलत है, असम में हुआ है दोस्तों। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी? ये दोस्तों 11 फरवरी को मनाया गया है, हकीम अजमल खां की जयंती पर। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 का मतलब होता है दोस्तों 19 साल से कम उम्र के व्यक्ति इसमें खेलेंगे। एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है और ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए, कैंसर, मधुमेह या फिर एड्स? ये कैंसर से है दोस्तों। कार टी सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। संगीत नाटक अकादमी का अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई या फिर पुदुचेरी? ये हैदराबाद में करेगा। अभी से छाप लीजिए, ये प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये हैदराबाद में। प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? पटना, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी? प्रश्न का राइट आंसर लखनऊ है। ये लखनऊ में जगजीवन राम एकेडमी में हुआ है, याद रखना है। हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? ये एस सोमनाथ को किया है। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इन्हीं को किया है केरल सरकार ने। रतन टाटा गलत है, रजनीकांत गलत है और पीवी उन्नी कृष्णन गलत है। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ है? ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इस प्रश्न का राइट आंसर गुजरात है दोस्तों। गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था और ये 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका नाम, मूल नाम जो था, इनका मूलशंकर के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति केटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? ये हंगरी देश की थी। केटालिन नोवाक अपने आप को क्षमा नहीं कर पाई। ये फेडेज पार्टी की थी और इसी कारण जो है इसने इस्तीफा दिया है। ऑस्ट्रिया गलत है, नॉर्वे गलत है, डेनमार्क गलत है। हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? लुका नार्दी, सुमित नागल, साकेत माइनेनी, रामकुमार रामनाथन? ये सुमित नागल ने जीता है, सुमित नागल ने जीता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ? ये दोस्तों इसका संबंध विषाणु से है, वायरस से है। आपको पता है अलास्का जो है ये अलास्का में पहले खोजा गया है, यूएसए का एक प्रांत है, इसलिए अलास्का पॉक्स इसका नाम दिया गया है। अलास्का पॉक्स ये विषाणु है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट? ये 300 यूनिट बिजली उपलब्ध होगी फ्री में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के गए थे और उसके बाद ही ये घोषणा हुई है दोस्तों योजना की। हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम
का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई, सऊदी अरब, यूएसए या ब्रिटेन? ये यूएई में हुआ है दोस्तों, यूएई में हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहीं पर जो है नरेंद्र मोदी जी गए थे बीएपीएस की मंदिर के उद्घाटन में गए थे दोस्तों, स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन में गए थे। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। ये 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर, कुवैत, ओमान या फिर ईरान? ये कतर ने किया है, कतर ने रिहा किया है 8 को, जिसमें से 7 वापस आ चुके हैं भारत में और 1 वहीं पर है, लेकिन 8 को रिहा कर दिया जा चुका है। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर गोवा? ये तेलंगाना ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा, तेलंगाना ने किया है। हाल ही में स्वच्छता परियोजना किसने प्रारंभ किया? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी गुवाहाटी? ये किसने किया है दोस्तों? ये प्रश्न है, ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। स्वच्छता परियोजना आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल, पहला ही ऑप्शन सही है, स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल विषय के जो सब्जेक्ट हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया गया है स्वाति पोर्टल लॉन्च। प्रश्न का सही उत्तर है बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी, मॉन्ट्रियल, जिनेवा, नैरोबी? ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है दोस्तों। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीए रुपे पे कार्ड, यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? जापान, ब्राजील, यूएई, ऑस्ट्रेलिया? ये यूएई में किया है दोस्तों, यहीं पर मंदिर का उद्घाटन करने गए थे और यहीं पर लॉन्च किया है। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हंगरी, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर अर्जेंटीना? ये फिनलैंड के चुने गए हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, अलेक्जेंडर स्टब 13वें नंबर के राष्ट्रपति है और ये फिनलैंड के चुने गए हैं। प्रश्न है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट कौन लॉन्च किया है? अभी से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रीम ऑफ डेजर्ट कौन लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान? ये सऊदी अरब ने किया है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 14 गलत है, 16 गलत है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किया है, डी भी गलत है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी? ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 15 फरवरी को होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस। और 4 फरवरी को जो है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग, इसरो, आईआईटी कानपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? ये नीति आयोग ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा, नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी द्वारा बंजर भूमि को हरी भरी कर देना, हरा भरा कर देना, बंजर भूमि को पेड़ लगा करके उसके चारों तरफ। हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? जापान,
भारत, दक्षिण कोरिया, यूएसए, ये भारत को सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? काजी नींबू इस प्रश्न का राइट आंसर है। मैंने आपको कहा था कि कागजी नींबू जो हम लोग नींबू कहते हैं उसी को जो है असमिया भाषा में काजी नींबू कहा जाता है और इसी को किया गया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? जॉर्जिया, ब्रिटेन, हंगरी, उज्बेकिस्तान, ये हंगरी को सौंपा है दोस्तों। 44वां जो है भारत में हुआ था ये, और ये 45वां हंगरी में होगा। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर, नई दिल्ली, कोची, हैदराबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हैदराबाद है दोस्तों। एनटीआर स्टेडियम में, हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ब्रह्मपुत्रा नदी के विकास के लिए किया है भारत सरकार ने। एडीबी के साथ समझौता के तहत $200 मिलियन ऋण लिया है। हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना, साइंस टेक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। अमेजोन वर्षावन, ये पश्चिमी घाट में दोस्तों मशरूम, मेढक के ऊपर जो है मशरूम उग चुका है, ऐसा ये यहाँ पर पश्चिमी घाट में देखा गया। अलास्का गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? स्वयं योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ गलत है, झारखंड गलत है, असम गलत है, ये उड़ीसा का योजना है। स्वयं योजना उड़ीसा में जो है प्रारंभ हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये मिनिकॉय में और अगति द्वीप दोनों में किया। तब प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सी गलत है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? भारत, जर्मनी, जापान, यूके। ये जर्मनी ने किया है दोस्तों, जापान को पछाड़ करके। जापान चौथे नंबर पर आ चुका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? कतर, पोलैंड, भारत, ब्रिटेन। ये भारत ने किया है दोस्तों, भारत ने किया है, याद रखना है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसे मिला है? नायब बुकेले, अलेक्जेंडर स्टब, जिब्रान राका बुमिंग, ये प्रबोवो सुबियांतो को मिला है। 60% वोट इनको मिले हैं दोस्तों इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के चुनाव में। हाल ही में सतह से समुंदर तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासूरी 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पादासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया, चीन, रूस, इजराइल। ये उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने। हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी। इस प्रश्न का राइट आंसर रविचंद्रन अश्विन है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश। ये नेपाल के साथ किया है दोस्तों। आरबीआई और नेपाल राष्ट्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है ये। हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बन चुका है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। ये रक्षा मंत्रालय बन चुका है दोस्तों। जेम पोर्टल से खरीदारी करने वाला है। जेम पोर्टल की शुरुआत 2016 में हुई है। सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं इसी से परचेज करते हैं। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी
को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वन मित्र योजना किसने प्रारंभ किया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। हरियाणा ने किया है। 7500 वैकेंसी निकाली है थी इसी के लिए दोस्तों, वन मित्र के लिए। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। ये उत्तराखंड में स्थापित होगी। पहला आपातकालीन सेवा के लिए दुर्घटना के समय तत्काल जो है हॉस्पिटल में ये ले जाएगा हेलीकॉप्टर, उत्तराखंड में शुरू हुआ है। हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? निखिल जोशी, संजय कुमार जैन को किया गया है। प्रश्न का उत्तर बी है, सी गलत है, डी गलत है दोस्तों। आईआरसीटीसी के चेयरमैन के रूप में इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखना है आपको। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 41वां, 42वां या फिर 43वां? ये दोस्तों भारत को 41वां स्थान मिला है। इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड टॉप किए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान ने किया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश गलत है, बिहार गलत है और महाराष्ट्र गलत है। 60 साल के बाद ये 2000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा दोस्तों, यही योजना है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? PSLV F-58, GSLV F-13, PSLV F-59, GSLV F-14 से ये लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हाल ही में 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? नीदरलैंड, फिनलैंड, ग्रीस या फिर यूके? ये ग्रीस के प्रधानमंत्री दोस्तों। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्सोताकिस। और यही रायसीना पहाड़ियाँ दोस्तों। रायसीना डायलॉग की शुरुआत जो है ये 2016 में होती है। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए, दोनों को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। अतः प्रश्न का उत्तर डी है, सी गलत है। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा जाता है दोस्तों, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। बी, सी और डी गलत है। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? 17.5 साल तक ये क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। पाकिस्तान के गलत है, ये यूके के खिलाड़ी हैं रिजवान जावेद, याद रखना। सी गलत है और डी गलत है। यूके यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी है ये। हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेक्सिको, नेपाल, ब्राजील या फिर श्रीलंका? ये नेपाल में प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ये 16वां सम्मेलन है। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया? IMF, WEF, वर्ल्ड बैंक या WTO? इस प्रश्न का राइट आंसर वर्ल्ड बैंक है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों युवाओं और महिलाओं को जो है आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंस्पायर कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंस्पायर कार्यक्रम। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? सूरत, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता? ये कोलकाता में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है दोस्तों, और इसी के चीफ गेस्ट जो हैं ये अनिल कपूर रहे हैं। अनिल कपूर, याद रखना, अनिल कपूर। प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट प्रोब। किसने विकसित किया है? नासा और जाक्सा, इन दोनों ने मिलकर के विकसित किया है दोस्तों। अतः प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, ए और बी। सी गलत है दोस्तों, ये बहुत हल्का है, याद रखना है। लकड़ी का बना इसलिए हल्का है। और फिर पर्यावरण
मित्र है, पर्यावरणीय मित्र है दोस्तों, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान, भारत, जर्मनी, पोलैंड। ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड बिल किसने पारित किया है? ये भारत, USA, जापान या ऑस्ट्रेलिया? ये USA के प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है, याद रखना है आपको इस बात का। प्रतिनिधि सभा जो है ये निम्न सदन होता है USA का। क्वाड बिल। हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? जापान, UAE, USA या फिर चीन? ये दोस्तों जापान ने किया है दोस्तों। जापान की JAXA जो है और मित्सुबिशी कंपनी दोनों ने मिलकर के ये किया है दोस्तों। हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? AB डिविलियर्स, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, MS धोनी को किया गया है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 19 फरवरी? ये 17 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इस साल 17 फरवरी को मनाया गया है क्योंकि ये फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार तीसरा शनिवार 17 फरवरी को आया इसीलिए। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, जापान या चीन? ये जापान में 1000 साल से चला आ रहा था फेस्टिवल दोस्तों। सोमिनसाई महोत्सव को जापान की सरकार ने बंद कर दिया है, ऐसा बताया कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कोई अनहोनी ना हो इसीलिए। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा किया है दोस्तों। पहला प्रश्न में आता तो ये पहला इंडसइंड बैंक ने किया है, डी गलत है। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर इस प्रश्न का राइट आंसर है और इसी को मिला है। सी गलत है और डी भी गलत है। ये ओपेनहाइमर जो है दोस्तों ये फादर ऑफ एटॉम बम कहे जाते हैं, ये वैज्ञानिक है और इन्हीं के जीवनी पर ये फिल्म बना है और बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये फिल्म का पुरस्कार इसी ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये कोची हवाई अड्डे पर करेगा। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? इजराइल, UAE, USA, जापान? ये USA है, USA क्या है ये दोस्तों, और ये दूसरा है ओडिसियस, दूसरा सेकंड निजी चंद्रमा लैंडर है, याद रखना। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? ये श्रीलंका में किया है। चौथा चरण का शुभारंभ किया है दोस्तों। यहाँ पर भारत सरकार जो है इसमें 1300 घर बनाएगी, 1300 घर बनाएगी। कहाँ पर? श्रीलंका में। इस परियोजना के तहत दोस्तों 60,000 घर बनाने का लक्ष्य है श्रीलंका में और इस चरण में, चौथे चरण में श्रीलंका में 1300 घर सरकार बनाएगी, भारत सरकार। हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? मलेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर इजराइल? ये सिंगापुर में दोस्तों चांगी केंद्र में ये हो रहा है दोस्तों, सिंगापुर एयर शो। यहीं पर ये सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भाग लिया है सिंगापुर में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित कर दिया है? मनोज सोनकर। गलत है, ये कुलदीप कुमार को किया है दोस्तों। कुलदीप कुमार को बहुत पेचीदा मामला था। आपको पता है कि इस प्रकार से ये जो है केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया आम आदमी पार्टी के ये जो है कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, और यहीं पर इसकी शुरुआत हुआ था। प्रश्न का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। ये पंचायतन शैली में बना है खजुराहो का मंदिर, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? शिकागो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई? इसका जो है जो शुरुआत जो है प्रारंभ हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। 2 दिवसीय था दोस्तों, ये 2 दिवसीय था। और ये जो है रक्षा नवाचार सम्मेलन था, रक्षा नवाचार सम्मेलन। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी? ये दोस्तों 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 100 क्यूब स्टार्टअप पहल IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT भुवनेश्वर या फिर IIT दिल्ली? ये दोस्तों IIT भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। आपको ध्यान रखना है 2036 तक 100 करोड़ वैल्यू का 100 स्टार्टअप तैयार होंगे, इसी से ये संबंधित है। प्रश्न है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार EV अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इस प्रश्न का राइट आंसर कर्नाटक है, कर्नाटक। हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा? ये कर्नाटक ने प्रारंभ किया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा किरण योजना कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक ने आंखों की देखभाल के लिए शुरू किया है दोस्तों, आंखों की देखभाल के लिए। प्रश्न है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, जापान? ये नेपाल में प्रारंभ हुआ है, नेपाल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, चिली, माल्टा? माल्टा बना है 119वां सदस्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन कब हुआ है? ये 2004 में हुआ है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। IBSA फंड। हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कुरकुरे, मैगी, कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया है। डी गलत है। ये मिठाई हवाई मिठाई कहते हैं दोस्तों। जैसे आप मुंह में रखिएगा, जीभ पर रखने के बाद ये ऑटोमेटिक पिघल जाता है, मीठा लगता है। हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा? प्रश्न का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने ये हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। हिमालयन जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में उतारने के लिए, याद रखिएगा, बेचने के लिए। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक? ये तेलंगाना में हुआ है दोस्तों। समक्का जो है माँ है और सरलम्मा बेटी है। जतारा का मतलब महोत्सव होता है, यही महोत्सव है, माँ बेटी की याद में मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष। इसमें क्या है
कि इन्होंने अपना जो है जनजातियों के लिए, जनजातियों के अधिकारी को लिए प्राण दे दिया था दोस्तों। इसीलिए हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा होगा। उड़ीसा में हुआ, आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50, अभी से छाप लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये श्रीनगर बारामूला लिंक पर बनाया गया है T50 सुरंग। लद्दाख गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजरबैजान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र। ये अजरबैजान के चुने गए हैं दोस्तों। अजरबैजान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस, इजराइल, तुर्की। ये तुर्की ने किया है, डी गलत है। कान का सफल परीक्षण तुर्की ने किया है। हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? कोसोवो, डेनमार्क, इटली, जर्मनी। ये कोसोवो है, कोसोवो है। कोसोवो जो है ये यूरोपियन यूनियन का देश नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WWF, WTO, WEF या WHO? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। GIDH ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ, इसका फुल फॉर्म होता है GIDH का। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश में IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में एयर क्वालिटी की जांच के लिए ये लॉन्च किया है नासा ने। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? पेटीएम, रिलायंस, फोनपे, एयरटेल। ये फोनपे ने लॉन्च किया है। वॉलमार्ट का ये हिस्सा है, फोनपे वॉलमार्ट का हिस्सा है और इंडस ऐप स्टोर फोनपे ने लॉन्च किया है। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान, कतर, UAE या फिर जॉर्डन? ये दोस्तों ईरान में हुआ है इसका आयोजन। ईरान प्रश्न का राइट आंसर है। फर्स्ट नंबर पर चाइना आया है, याद रखना। और 5वें नंबर पर इंडिया है। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये कौन सा देश बन चुका है? त्रिपुरा बन चुका है दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर त्रिपुरा है। यहाँ पर याद रखना है सभी वर्ग के लोगों को, चाहे अमीर गरीब हो, सबको यूनिवर्सल मतलब सबको ये हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम है ये दोस्तों यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ पर हुई है? कांगो वर्षावन गलत है, बी भी गलत है, सी गलत है। ये अमेजोन वर्षावन में हुआ है, इसका अमेजोन वर्षावन में इसका खोज हुआ है। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन चुकी है? ये इंटीएटिव मशीन्स कंपनी है दोस्तों। इसी का ओडिसियस जो है, ओडिसियस चंद्र लैंडर, ओडिसियस इसी का है, इसी का बनाया हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया है
इंटुएटिव मशीन्स का है। प्रश्न का राइट उत्तर है बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत, मालदीव, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? दोस्तों ये मालदीव में इसका प्रारंभ हुआ है। भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश जो है दोस्तों ये जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कंट्री है, इसमें याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो? शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पीएम पद पर नियुक्त किया गया है और आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? ये उड़ीसा में किया है दोस्तों, उड़ीसा में किया है। हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल? ये थाईलैंड में भेजे हैं दोस्तों। वहाँ पर प्रदर्शनी लगा है, उसी प्रदर्शनी में भेजा गया है दोस्तों। राजेंद्र आर्लेकर बिहार के जो है राज्यपाल, उन्होंने भेजा है। हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलकाता, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? ये दोस्तों बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है, आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ है। अरुण जेटली स्टेडियम में इसका जो है फाइनल मैच होगा, याद रखना। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ये प्रश्न है। जवान फिल्म को मिला है दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? ये यूएई ने किया है, यूएई सरकार ने किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी प्रश्न का उत्तर गलत है। यही यूएई है जहां पर मंदिर का उद्घाटन करने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? घड़ी, तुरहा बजाता व्यक्ति, कार, क्रिकेट का बल्ला? घड़ी इनका जो है पुराना वाला चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। अभी शरद चंद्र की जो है पार्टी का है, ये जो सिंबल दिया गया है तुरहा बजाता व्यक्ति दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? ये मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस, जापान? ये फिलीपींस है दोस्तों, ये 38वां देश है फिलीपींस, एशिया का पहला देश है। याद रखना है आपको, भारत इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। इस कन्वेंशन का नाम कन्वेंशन नंबर 190 है। हाल ही में एफएटीएफ ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? संयुक्त अरब अमीरात को भी किया है, युगांडा को किया है, बारबाडोसा? ये तीनों को किया है दोस्तों, ग्रे सूची से बाहर। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा? ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। राजस्थान के बीकानेर जिला में महाजन फील्ड पड़ता है स्थान, यहीं पर हुआ है महाजन फील्ड में। हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का नामकरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? ये छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ में SCI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का नामकरण। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये प्रश्न आएगा। हाल ही में
देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। ये दोस्तों गुजरात में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सुदर्शन सेतु पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था, इसी का जो है उद्घाटन हुआ है, पीएम मोदी साहब ने किया। हाल ही में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलोंग, IIM बेंगलुरु, IIM बंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ। ये IIM का मतलब होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग में हुआ है दोस्तों। ये रिसर्च के उद्देश्य से हुआ है, याद रखिएगा। शुभारंभ जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का प्रारंभ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इटली, ब्रिटेन, स्पेन या फिर फ्रांस? ये स्पेन में हुआ है, स्पेन में। प्रश्न है, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये केरल में आयोजित हुआ है दोस्तों अट्टुकल पोंगल। ये जो है भगवती अट्टुकल मंदिर में इसका आयोजन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अट्टुकल भगवती मंदिर में 10 दिन का ये समागम है दोस्तों, 10 दिन का फेस्टिवल है। प्रश्न दूसरा, इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा? ये दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण है पुणे में। अब पुणे में एक मौसी स्थान पड़ता है, यहीं पर। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमी गुहा और एमी निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से लिख लीजिए दोस्तों। ये गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में किया है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती सेकंड को लॉन्च किया है? मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर कतर? ये दोस्तों मेरापुती सेकंड कहाँ का है? तो ये इंडोनेशिया का है, नासा ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? रितु बहारी, गीता बत्रा, राधा रतूड़ी, सोनिया गोकाणी। ये गीता बत्रा है, गीता बत्रा है दोस्तों। ये अर्थशास्त्री है और इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन है? कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देश का पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? फोन पे, पेटीएम, पेमार्ट? ये पेमार्ट करेगा दोस्तों, डी भी गलत है, पेमार्ट करेगा। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों 3773 रुपये, यही है। प्रश्न का राइट उत्तर है, ग्रामीण के लिए है, और शहर होता तो 6559 रुपया हो जाता, याद रखिएगा। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 50,000 करोड़, 75,000, 1.25 लाख करोड़, 1.50 लाख करोड़? ये 1.25 लाख करोड़ किया है, और ये नई दिल्ली में इसका जो है, ये नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया है दोस्तों। ये शुभारंभ किया है, बनाना शुरू हो चुका है। 5 वर्ष के लिए इसका बजट जो है दोस्तों, 5 साल। हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? इटली, कनाडा, ब्राज़ील या फिर फ्रांस? ये दोस्तों कनाडा में हुआ है, कनाडा के टोरंटो शहर पड़ता है, यहीं पर हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक
सफाई रोबोट, ये रोबोट का नाम है होमोसेप एटम। विकसित किसने किया है? आईआईटी ऋषिकेश, मुंबई, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर। या आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है दोस्तों। ये जो गटर है वगैरह है, जो मैनहोल है, उसकी सफाई के लिए दोस्तों रोबोट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में दोस्तों कार्यालय खोला जा रहा है। इससे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने प्रारंभ किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न है, हाल ही में पहली यूएस भारत सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर पुणे। ये पुणे में हुआ है दोस्तों लॉन्च, पुणे में। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलट के नामों का खुलासा कहाँ किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये होगा दोस्तों क्वेश्चन। ये केरल में किया इन्होंने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में ये घोषणा हुई है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? सिस्टेमा यूनिमेड गलत है, अमूल गलत है, इफको इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रति व्यक्ति टर्नओवर में इफको आया है और जो है टोटल कुल टर्नओवर आता तो एग्रीकोल फ्रांस कंपनी का हो जाता दोस्तों। और इफको का जो है ये प्रति व्यक्ति टर्नओवर में इफको प्रथम स्थान पर है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? जयपुर, उज्जैन। ये उज्जैन में दोस्तों, उज्जैन में, क्योंकि यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी ये जितने ऑप्शन में है जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और एक है दिल्ली, ये सब जगह पर जंतर मंतर है दोस्तों। हाल ही में एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको, सिंगापुर, इटली, मलेशिया। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है मैक्सिको। मैक्सिको की एलिजा डी एंद्रोमद्रजो महिला है, इनको 2 साल के लिए बनाया गया है अध्यक्ष। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? ये महिला बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिल करके किया है। अतः प्रश्न का उत्तर डी होगा, सी गलत है। हाल ही में दिवंगत का मतलब दोस्तों होता है स्वर्ग सिधार हो गए। गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा। इनका जन्म जो है ये गुजरात में हुआ है, लेकिन अभी इनकी मृत्यु हुई है ये महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र में। हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में, ये कानपुर में किया है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सिक्किम में रखी है दोस्तों। रंगपो स्टेशन, रंगपो स्थान पर रखी है। ये रंगपो से पश्चिम बंगाल के सेवाग के बीच ट्रेन चलेगी और ये 45 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। 2019 में चलेगी, अभी नहीं। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? थाईलैंड, वियतनाम, जापान या फिर नेपाल। ये दोस्तों थाईलैंड में हुआ है आयोजित, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। प्रश्न का उत्तर 42वां होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष, अजय माणिक राव को किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर है सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने
किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? विस्तारा एयर, ये आकाशा एयर को किया है दोस्तों। सी गलत है और डी भी प्रश्न का उत्तर गलत है, याद रखना है आपको। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन ने इसी दिन किया था, याद रखना है। हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ये शिक्षा मंत्रालय ने, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इन्होंने किया है दोस्तों। प्रश्न है बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क है ये। हाल ही में जगन्नाथ दिग्घी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम या फिर उड़ीसा? प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के सीएम जो है डॉक्टर माणिक शाह, इन्होंने किया है दोस्तों। और चेष्टा योजना भी त्रिपुरा का ही है। हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाए जाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? नेपाल, नामीबिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जॉन निकोल जो है इनका संबंध नामीबिया देश की ये खिलाड़ी हैं दोस्तों। हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? ब्रिजभूषण सिंह गलत है, संजय सिंह गलत है, ये एलेना नॉर्मन ने दिया है। ये महिला है एलेना नॉर्मन, इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में प्रश्न है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा किसने लॉन्च किया है? अदानी ग्रुप या फिर टाटा समूह, रिलायंस समूह या महिंद्रा समूह? ये रिलायंस समूह ने, और ये जामनगर में किया है दोस्तों। जामनगर में वंतारा पहल का आयोजन। अंतिम प्रश्न होगा क्लास का दोस्तों। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है मलेशिया, जापान, कोरिया, भारत। ये मलेशिया ने जीता है दोस्तों। मलेशिया ने 37 पदक जीता है, 37 पदक। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।